टेक्नोलॉजी अपराध है। आप सभी लोग यहाँ विराजमान हैं, IAS, IPS, टीचर, पुलिस, सभी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग क्रिमिनल ही बन जाते हैं। उसका रीज़न गलत दिशा, गलत रास्ता। आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है, सही रास्ते पे चलना है। लेकिन वर्तमान जो कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद में टोटल एजुकेशन मोबाइल पर आ गई, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। ऑनलाइन क्लासेस चालू होने के बाद आपकी डिमांड हो गई कि मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। आप सभी लोगों की डिमांड थी कि मोबाइल और लैपटॉप होना चाहिए, वो माता पिता ने आपको अरेंज करके दिया, लेकिन आपने उसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, ये आपके ऊपर डिपेंड था। क्योंकि माता पिता हो सकते हैं अनपढ़ थे, माता पिता हो सकते हैं जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से यूज़ होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। उन लोगों ने कीपैड मोबाइल देखा है, लेकिन आप लोगों ने स्क्रीन टच एंड्रॉयड मोबाइल देखे हैं, लैपटॉप देखे हैं। उस पर आपने जब यूज किया तो उसका दुरुपयोग भी किया, सदुपयोग भी किया। दुरुपयोग किस प्रकार से हुआ और सदुपयोग किस प्रकार से हुआ। आपने उसको एजुकेशन के रूप में यूज लिया, वो आपका सदुपयोग था। लेकिन एजुकेशन के उपरांत आपने उसमें गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देखना प्रारंभ कर दिया, जिससे आप एक गलत दिशा में एंट्री कर गए, गलत दिशा को पकड़ गए। अब वर्तमान का जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, इसमें हर चीज़ हाईटेक है और ट्रैक होती है। यदि आपने यूट्यूब पर, यदि आपने गूगल पर कोई भी गलत एक्टिविटी देखी है, गलत चीज़ देखी है, तो ऑटोमेटिक ट्रैक होती है और ऑटोमेटिक आपका नंबर, जीमेल आईडी ट्रैक होके हमारे पास थाने में आता है और उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होता है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद में उसके खिलाफ चालान होता है, अरेस्ट होता है, चालान होता है। ऐसे में यदि आप कोई भी गलत एक्टिविटी देखते हैं, गलत गतिविधि देखते हैं मोबाइल पर, तो ऑटोमेटिक ट्रैक होकर के थाने में आएगा, FIR रजिस्टर्ड होगी, उसके खिलाफ चालान जाएगा जो मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो आपका भविष्य क्या हो गया? अंधकार में गया। आपने जो अब तक पढ़ाई की वो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए आपको मोबाइल पर, जो मोबाइल आपके माता पिता ने बड़ी मेहनत से आपको सदुपयोग करने के लिए, एजुकेशन में यूज़ करने के लिए उपलब्ध करवाया है, उसका आप दुरुपयोग नहीं करें। गूगल पर सर्च नहीं करें, गूगल पर गलत एक्टिविटीज़ सर्च नहीं करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी गलत एक्टिविटी को आप यूज नहीं करें, सावधान रहे। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक दो इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्तमान में जो हर आदमी यूज कर रहा है। आज आप में भी 80% लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध है, वो आज जेब में नहीं हो, घर जाके जाते ही मोबाइल में लग जाते हैं। तो आप देखेंगे क्या, या तो व्हाट्सएप खोल लेंगे या फिर आप फेसबुक देखेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आज सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है। सबसे पहले उनकी सुरक्षा, व्हाट्सएप की सुरक्षा इम्पोर्टेंट। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी DP, आप अपनी फ़ोटो लगाने का शौक होता है कि मेरी फ़ोटो लगाओ उसके ऊपर, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मेरी फ़ोटो को कोई अज्ञात व्यक्ति ट्रैक करके, स्क्रीनशॉट लेकर के और उसका मिसयूज़ कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी DP व्हाट्सएप पर लगाएं तो व्हाट्सएप को ओनली फॉर कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सेव है केवल वही उन चीज़ों को देख सके, इसके अलावा अन्य व्यक्ति कोई भी उस फोटो को नहीं देख सके। ये इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, व्हाट्सएप को 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें, फेसबुक को 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें। कभी भी पासवर्ड, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें जिसमें आपके अंक हो सकते हैं अंकगणित के, जैसे 1 2 3 4 5। इनके अलावा डायरेक्ट 1 2 3 4 5 भी नहीं करना है, जैसे 2 4 6 इस टाइप से करके फिर बाद में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ले लो, फिर आप @ वगैरह कोई भी जो आपका अंक है उसको यूज़ करके, और इस प्रकार से 3-4 फैक्टर्स में आप इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेंगे जिसको अपन उस पासवर्ड को यूज़ करें जिससे कोई भी अज्ञात व्यक्ति उस पासवर्ड को ट्रैक नहीं कर सके। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद में जब भी कोई आपका उसको हैक करने का प्रयास करेगा, ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आएगा, आप तुरंत सतर्क होंगे, आप उसकी सूचना देंगे, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे।